तो हेलो एवरीवन, तो आप सबका अनुज भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ तक बता चुके थे। ठीक है, तो यहाँ जो मिस्टेक हो चुका था, यहाँ हम 6 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाए, यहाँ एलसीएम लेगा, समझिए 6 मिस्टेक। तो एलसीएम ले जाएगा तो आ जाएगा 4। क्या आ जाता 4। वहाँ ऊपर में जो लिख के दिए थे, तो उसका क्या करके उसका डिवाइड अथी करेगा, सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ जो लिखे थे याद होगा। ठीक है, तो आज यहाँ से माइनर और कोफैक्टर और को फैक्टर बताएंगे। ठीक है, तो आज तेजी से पिछल का सब रिविजन कर चुके हुए। तो आज से क्या पढ़ेंगे, माइनर और कोफैक्टर, 2 टॉपिक आज खत्म करेंगे। ठीक है, लगभग 40 मिनट चलेगा। ठीक है, तो पहले माइनर का जो डेफिनेशन लिखना है, तो पहले डेफिनेशन है लिख देंगे। ठीक है, जिसको डेफिनेशन हमको डेफिनेशन को मतलब ना है, मतलब ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैंने ये रखा। चलो अब डेफिनेशन भी जरूरी पड़ता है, इसलिए इसका पता माइनर ऑफ एलिमेंट टॉपिक ये है। टॉपिक में आज क्या पढ़ना है, माइनर ऑफ कोफैक्टर, 2 टॉपिक पढ़ना है। समझ गए। चलो अब इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन लिख के आते हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में वाला क्या करता है, पहले स्लाइड आता है तो बैग बैठा देता है। मेरे पास पढ़ना है। ठीक है, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो लिखना होगा, साथ साथ लिखते चलेगा। ठीक है, वाह ये टी, ये क्या है, टी दारू एंड द column and the column in which the given element ये डेफिनेशन, अगर जिसको डेफिनेशन लिखना होगा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ करना सिर्फ क्या है, इसमें थोड़ी पहले बता देंगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन रहेगा। चलो तो पहला एग्जाम्पल ले लेना। क्या दिया है एग्जाम्पल, A11 A12 A13। दूसरा एग्जाम्पल है A21 A22 A23। तीसरा एग्जाम्पल में दिया A3। अब इसको हमको क्या कर रहा है, सॉल्व करके इसमें दिया है क्या निकालना है, माइनर ऑफ A32 निकालने का है। उसके बाद दिया हुआ है माइनर ऑफ कितना दिया है, A21 निकालना। ठीक है, इसमें क्या निकला, माइनर ऑफ 321 32 और माइनर ऑफ 21 निकालना। ठीक है, तो आप देखो माइनर क्या होता है, इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किए थे। जो -1 पर पावर रो नंबर और कॉलम नंबर लिखे थे, उसी पर का रो नंबर लेना है। पहले A11 क्या लेना है, A11 नहीं लेना। ठीक है, इसका क्या हो गया, -1 पर पावर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, हो जाएगा 1 + A11 का रो नंबर और कॉलम नंबर काट देना है, जो बचा यहाँ लिख देना। क्या बचा, A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब लेना है A12 + A12 हो जाएगा -1 पर पावर हो जाएगा ये क्या, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2
रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो इसका है A11 का रो नंबर और कॉलम नंबर क्या करना है, काट देना, जो बचा है लिख देना। तो बचा A21 A23 A32 A33, ठीक है। अब देखो यहाँ जगह नहीं बचा है, इसको नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देना 3 A13 पावर -1 A13 अब हमको निकालना है। A13 का रो नंबर कॉलम नंबर क्या काट देना, तो बचेगा A21 A22 A32 A3 लग देते हैं, गलती है जिनका, ठीक है 32, हाँ ठीक है था। यह क्या था A32, दोनों का एक ही जगह है। अच्छा यह एक था, वही तो बोले गलती लिखा गया है। चलो अब ठीक है, यहाँ जगह इसका रो नंबर इसका क्या किए कॉलम नंबर काट दिए, इसका रो नंबर इसका कॉलम नंबर काट दिए, तो जो बचा है ये इसको यहाँ लिख दिए। आप देखो ये जो बचा है छोटा, ये हुआ माइनर, क्या हुआ, इसको कहेगा माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ। ये पूछेगा इससे हम कौन हुए, ये बोलेगा तुम मेरा माइनर को, क्या हुआ माइनर। आ देखो ये हो गया माइनर ऑफ, माइनर का स्पेलिंग ठीक है ना, माइनर ऑफ A12, समझ गया। ये पूछेगा इससे हम कौन हुए, ये बोलेगा हम कौन हुआ, तो ये बोलेगा ये हुआ था मेरा माइनर हुआ, माइनर ऑफ A1 हुआ। अब इसका माइनर हो जाएगा, लिखेगा माइनर ऑफ A13, माइनर ऑफ A13, ठीक है। तो माइनर, अब अगर को फैक्टर निकालना होगा तो इसके पहले हमको क्या करना होगा, माइनर निकालना। जब माइनर निकालेंगे तब को फैक्टर का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम माइनर निकालने की बात नहीं है सर, ठीक है। वो तक समझ गया माइनर की हुआ, ये जो आया है बीच में ये हुआ माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, समझ गए यहाँ तक। अब इसमें हमको निकालना है माइनर ऑफ 32, माइनर ऑफ 32 का कॉलम नंबर रो नंबर काट देना, कॉलम नंबर रो नंबर काट देना। इसका कॉलम नंबर रो नंबर काट देंगे तो आ जाएगा A11 A13, अब बचेगा A21 A23, हो जाएगा लास्ट में माइनर ऑफ 3, हाँ 32 था ना, हाँ 32, इसको ऐसे डायरेक्ट हम इसे लिख समझे। इसमें भी क्या करना है, क्या दिया माइनर ऑफ A21, इसका रो नंबर और कॉलम नंबर काट देना, बचेगा E यहाँ 3 था ना, क्या था ये, हाँ 3 था, यहाँ लिख देगा 23, ठीक है। इसमें हमको क्या करना, A21 का कॉलम नंबर रो नंबर को काट देना, तो बचेगा A12 A13, यहाँ बचा है A32 A33, लास्ट लिख देगा M21, माइनर ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया माइनर 2, समझ गए। अब देखो इसमें भी एक बार एग्जाम्पल लिख कर लाए हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है। चलो अब इसमें देखो क्या करना है, एग्जाम्पल क्या दिया है, A11 A21 A12 A22, इसमें पूछ दिया माइनर ऑफ A11 बराबर पूछा है माइनर ऑफ, दूसरा हम क्या पूछा A21 पूछा, इसमें पूछा है। इसमें क्या करना, A11 का रो नंबर और कॉलम नंबर काट देना, तो बचे क्या A22। इसमें क्या करना है,
यह देखो इसमें क्या करना है, A21 का रो नंबर और कॉलम नंबर काट देंगे तो बचेगा A12, क्या बचेगा A12, समझ गए यहाँ तक। चलो ये क्या हो गया माइनर, अब माइनर अब दिया है, अब माइनर दिया है तो इस ए माइनर ऑफ क्या निकलना A32, तो यहाँ से निकाल दिया तो M32 हो गया, फिर यहाँ M21, इसमें भी पूछ दिया माइनर ऑफ A11, A1 का रो नंबर और कॉलम नंबर काट देना, जो बचेगा निकाल दो, समझ गए। अब चलो अब दूसरा में क्या दिया है, अब दूसरा में हमको निकालना है कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको पहले माइनर भी निकालना पड़ेगा, पहले माइनर उसके बाद क्या निकालना है कोफैक्टर, ठीक है। चलो जल्दी से लिख दो, इसको उतार लिया होगा। दूसरा टॉपिक लिखना कोफैक्टर, क्या दिया कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा पॉइंट क्या है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो कोफैक्टर हम जब निकालेंगे तो पहले हमको क्या लिखना माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसका जो डिफिनेशन है फार्मूला हम लिख देते हैं, समझिए दिया हुआ है, इसको तेज लिख देगा, समझ गया। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is ATED है, समझिए वाह, अब आया सही पॉइंट, ये हो गया JCIJN, जैसे था ना AIJ, आई मतलब हुआ रो, जे मतलब हुआ कॉलम, तो क्या है एंड इज गिवन दिया हुआ, गिवन लिख दो तो गिवन बाय क्या दिया है, साथ साथ लिखते चलना, समझ गया। CIJ बराबर दिया -1 को पावर I प्लस J -1 I MIJ, ठीक है। वेयर उसके बाद दिया है I एंड J नोट रो एंड कॉलम, क्या दिया है रो एंड कॉलम in which the particular element समझ गया। इसको पहले लिख दो, उसके बाद देखो इसी हमको क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है, इसी क्या निकालना है कोफैक्टर। आप देखो अब एग्जांपल लिख देते हैं, वही एग्जांपल रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, सर A31 A32 A32 दिया हुआ। इसके पहले हमको क्या निकालना, इसमें पूछ दिया है बराबर में M32, तो जैसे पिछले का में निकाल लेते हैं M32 माइनस, इसमें भी निकालना M32 का कॉलम नंबर और रो नंबर काट देना, जो बचा लिख देना है A11 A13 A21 A2
अब इसमें हमको क्या निकालना है, ये रो नंबर निकल गया। रो नंबर जैसे नीचे निकाले थे पहले वैसे निकाल देना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर में यहाँ फॉर्मूला क्या दिया, सी आई जे। आई मतलब हुआ रो, जे मतलब हुआ कॉलम, हो गया सी आई। आई कितना हुआ 3, जे मतलब हुआ 2, ठीक है। अब दिया है बराबर -1, फिर यहाँ लिखना आई। आई आई क्या दिया 3 + 2, क्या दिया है 3 + 2। उसके बाद दिया है M32। अब इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा -M32 बराबर हो जाएगा या M32 का जो माइनर हम निकाले थे हो जाएगा -A11 A13 A21 A23। ये हुआ कोफैक्टर। क्या हुआ कोफैक्टर, इसको याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट में इसको क्या हो गया, इसों से क्या हो गया कोफैक्टर 1, इसों से क्या हुआ कोफैक्टर। वही अगला बार में याद रखना है कि कोफैक्टर कहाँ इसका यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरा दिया है M21, ठीक है। M देखो इसमें क्या कहते हैं, माइनर कितना दिया M32 के इधर इसका रो नंबर और कॉलम नंबर काट दे तो बच्चा A11 A13 A21 A23 है, ठीक है। अब दूसरा में दिया है माइनर लिखा है। अब इसका माइनर लिखा है जैसे था ना, माइनर ऑफ 2 1 माइनर ऑफ 1 2 था, उसी प्रकार इसमें भी दिया है। अब इसमें क्या करना है, M21 किधर इधर इसका रो नंबर और कॉलम नंबर काटना, जो बचेगा इस दोनों बचा इसका रो नंबर और कॉलम नंबर काटना। तो इसका रो नंबर कितना, रो नंबर 2 हुआ, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ठीक है। इसमें जो बचेगा ई बचा। इसका रो नंबर कट गया और कॉलम नंबर कट गया तो बचा A12 A13, अब बचा है A32 A33। अब इसमें फिर वही कर देना। चलो यहाँ तक उतारो, उसको ले जल्दी। चलो इसको उतार लिया तब समझेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ फार्मूला क्या था, इसको याद रखना। कोफैक्टर बराबर हुआ, कोफैक्टर बराबर कोफैक्टर सी कितना हुआ 2 1 बराबर हुआ। बराबर क्या लिखना -1, क्या लिखा -1 पावर कितना I + J हो गया 2 + 1। और उसके बाद होगा M हो गया 2 और 1। अब हो जाएगा 2 1 क्या हुआ 3, हो जाएगा -M21 तो बराबर लिख सकता है -M21 कहता है A12 A13 A32 A33। इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे बस दूंगा। अब अगर तुमको इसमें से और कोई लेना है तो ले सकते हो, समझ गया। बस अगर यहाँ M21 ली है तुम ले लेगा M23 M33 ले अपना 2-3 को प्रैक्टिस कर लेगा, तब याद होगा। बस इसको याद रखना, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेगा, इसको याद रखना। कोफैक्टर जब भी निकालेगा डायरेक्ट नहीं निकालेगा, पहले माइनर निकालेगा, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना है सीरीज में, समझिए जल्दी हो जाएगा। चलो अब दिया है 2-4 को स्टार दिया, ठीक है। तो स्टार में उसको याद रखिएगा, जैसे यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस कब होगा ये बता। चलो ऊपर का लिख लिया होगा डिफिनेशन, जिसको लिखना होगा डिफिनेशन मतलब इसको याद रखना। चलो आज लगभग लगता है चौथा क्लास। स्टार है इसको याद रखेगा, समझ गया। इफ I + J इवेंट बराबर कितना दिया, इवेंट रहेगा तब होगा कोफैक्टर हो जाएगा माइनर। कोफैक्टर तब क्या होगा माइनर,
माइनस प्लस में माइनर होगा, जैसे यहाँ था, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, ऑड नंबर है। इसलिए दूसरा, इस आई प्लस जे बराबर का ऑड रहेगा तब हो जाएगा कोफैक्टर माइनस माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तब क्या हो जाएगा माइनस माइनस। जब ऑड रहेगा तब इवन ऑड पढ़ा होगा 11th में, वही है माइनस होगा, माइनस होगा। M21 के जो यहाँ है वही यहाँ लिखते हैं, समझिए। चलो अब आगू भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसको लिख लिया हो, तेज गल आप पिछल का साहब रिविजन करके आए, समझिए। जब एग्जाम्पल बताएंगे सब एक नियर नहीं रहेगा, सब क्या रहेगा डिफरेंस। और दो सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें सारा सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिख के आए, ऐसा लिखेंगे तो गत्यान हो जाएगा, समझ लिया, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखना लगता। दिया हुआ है A2 3 5 -1 0 A1 -1। इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कोफैक्टर ऑफ कितना 5 बराबर पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ क्या पूछ रहा है 3। इसमें दे दिया है कोफैक्टर, जैसे था C11, उसको नहीं लिखना, उसको बराबर में डायरेक्ट लिखना। फॉर्मूला था Cij बराबर -1 था I प्लस जे M का था I और J था, इसको याद रखना। अब इसमें देखिए कोफैक्टर ऑफ कितना 5 दिया, 5 इधर रो नंबर 2 में दिया हुआ है, अब कॉलम नंबर क्या है 1, रो 2 कॉलम 1। इसको याद रखना है, पहले एक बार समझ लो, पिछल का पहले समझ लो तभी बनेगा, समझ लिया। अब सुनो, पहले माइनस में लिखना, माइनस कब लिखना पता चलता। अब इसका रो नंबर कॉलम नंबर काट देंगे, क्या होगा 2 3 1 -1। अब क्या बचा 2 3 1 -1, क्या बचा 2 3 1 -1, ठीक है। अब इसका रो नंबर कॉलम नंबर काट दिया, जो बचा वो लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम बताए थे क्या 2 3 रो नंबर क्या है 2, रो नंबर 2 कॉलम नंबर क्या है कॉलम नंबर 1 हो गया, ये हो गया 5 का बराबर 5, ये हो गया क्या हो गया 5 का बराबर हो गया। आप देखो ई रो नंबर 2 लिख देगा -1 पर पावर 2 + 1, -1 पर पावर क्या है 2 + 1, क्या कि रो नंबर 2 है कॉलम नंबर 1, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर गया। यहाँ क्या बताए थे इवन ऑड बताए थे, 2 1 3 3 क्या है ऑड है, क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में लिख देगा माइनस इंटू। अब इसको गुना कर दो तो हो जाएगा, गुना कर देगा क्या हो जाएगा -2, ऑलरेडी यहाँ माइनस रहता है, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 5 माइनस प्लस 3, डायरेक्ट यहाँ लिख दो पर, समझिए। अब कैसे आएगा आपको इतना नहीं पता, अब चलो दूसरा क्या हुआ, दूसरा है कोफैक्टर 3 निकालना। 3 में तो 3 को देखोगे, 3 पहले लिखेगा 3 की इधर है, ये हुआ ये 1। आप देखो यहाँ हो जा, ये क्या है कॉलम नंबर 3 है, अच्छी रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर कितना में है 3, 1 + 3, ये हो जाएगा प्लस में, तो इसमें लिख देगा -1 पर पावर 1 + हाँ 1 + 3।
तो इसका रो नंबर कॉलम नंबर काट देंगे तो बचेगा 5 - 1, 5 - 1 1 ही 1। समझ गया? आप देखो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको डायरेक्ट क्या करना, सॉल्व कर दो। डायरेक्ट सॉल्व कर देगा तो क्या होगा, गुना कर देगा 5 और 1 गुना 1 माइनस माइनस ई और ओ प्लस 1, तो हो जाएगा 6। इसका क्या हो जाएगा, बराबर में 6। यह क्या कि प्लस रहेगा, प्लस निकल। यहाँ 1 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख देते हैं। 1 से गुना करेगा, देखते हैं ये दोनों जोड़े नहीं से गुना, 1 से गुना करेगा तो वही लिख लेगा, कोई दिक्कत ना। जैसे इस पर लिखेगा -1 के पावर 1/3, यह है इवेंट नंबर। इवेंट नंबर रहेगा कितना, प्लस 9। चलो या तो बता जल्दी, चलो लिख लिया। ये एक लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि एग्जाम को तुमको एग्जाम कर तो ये नहीं दिखाना है, एग्जामिनर को क्या दिखाना है, दिखाना है सिर्फ 6। ठीक है, 6 प्लस कैसे होगा, क्योंकि यह ऑड नंबर है, ऑड 1 को पावर कुछ ऑड नंबर रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इवेंट नंबर ना ऑड नंबर हो जाएगा तो माइनस, क्योंकि 3 + 1 क्या है 4, तो 4 हो जाएगा क्या चीज में, इवेंट नंबर। ऑड नंबर हो जाएगा माइनस। लिख लिया हुआ आप। अब अगला मिलान करना है, जिसको हिंदी में कहता है मिलान। ठीक है, चलो अगला सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे, एग्जाम्पल में लिखते हैं। चलो लिख देते हैं। मैच द फॉलोइंग है, फॉलोइंग मैच द आज लगभग, हाँ चलो दो ही क्वेश्चन भर होगा। ठीक है, चलो मैच द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ, क्या दिया हुआ 1 - 1 0 0 4 2, उसके बाद दिया हुआ 3 - 4 6। अब दिया विथ देयर कोफैक्टर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेक्ट करना है। आप देखो इधर दिया है, आंसर में दे दिया है, देखो इधर दिया हुआ है एलिमेंट, इधर दिया हुआ है इधर दिया हुआ है एलिमेंट। ठीक है, इधर दिया है कोफैक्टर, इधर क्या दिया है कोफैक्टर, साथ साथ लिखते चल रहे, समझ गया, समझ बचेगा। उसके बाद 1 नंबर में दिया हुआ है -1, इधर 1 नंबर में दिया हुआ है -2, इधर दिया है 2 नंबर में दिया हुआ है 1, इधर 2 नंबर में दिया हुआ कच्ची 3 इधर दिया है 3 नंबर में, 3 नंबर में दिया है 3, इधर 3 नंबर में दिया है 4, इधर दिया 3 नंबर में क्या दिया है 4, इधर 4 नंबर में 5 गो ऑप्शन है, 5 गो ऑप्शन का ऑप्शन देगा 1 2 3 4, हाँ 4 बता। ठीक है, और उसके बाद क्या है 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर में 6 है, और उसके बाद इधर 4 नंबर में 6 है। 5 नंबर कौन सा आ गया, मिस्टेक हो गया लगता है। चलो आप पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दे देते, इधर सॉल्व कर देंगे, समझ गए। पहला 2 दिया है कोमा, फिर दूसरा दिया है 4 नंबर में, देखो पहला की 2
अगर ये मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। और उसके बाद दिया है तीसरा का दिया है 1 नंबर, और चौथा का दिया है 3 नंबर। चौथा का दिया है 3 नंबर, यह ए। अब बी नंबर में दिया है, ए का दिया है 2 में कोमा, 2 नंबर को दिया है 4 में कोमा, 3 नंबर को दिया है 3 में, और 4 नंबर को दिया है 1 में। समझ गया? ए बी सी 4 को ऑप्शन में। और सी नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 दिया है चौथा में, और 2 को दिया है दूसरा में, 2 को दिया है कच्ची में दूसरा में, और 3 के दिया है पहला में, 3 के दिया है पहला में। उसके बाद 4 के दिया है तीसरा में, 4 को क्या दिया है तीसरा में। डी नंबर यहाँ लिख देते हैं। डी नंबर में ऑप्शन दिया है, 1 को दिया है चौथा में, और 2 को दिया है पहला में, और 3 को दिया है दूसरा में, 4 को दिया है तीसरा में। अब इसको पहले को फैक्टर पहले -1 लेगा, तब देखेगा इसमें कौन मिलता है। 2 को मिलाएगा, बस ये अपने पता चल जाएगा इनमें से कौन है। ठीक है, चलो अब देखो, अब लेना है को फैक्टर ऑफ, पहले लेना है को फैक्टर ऑफ। क्या लेना है पहले? लेना -1 का को फैक्टर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, -1 के को फैक्टर, -1 ये है ना, इसका रो नंबर कॉलम नंबर करना है। क्या रो नंबर 1 कॉलम नंबर दूसरा, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर क्या है दूसरा है। तो दूसरा में क्या, इसका रो नंबर कॉलम नंबर काट देगा तो हो जाएगा 0 2 3 6। अब इसमें देखो ये का है 3 का हुआ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस गुना करेगा तो 0, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, चाहे बाहर निकलेगा प्लस 6। 1 का चौथा, 1 का क्या है चौथा, 1 का चौथा। देखो चौथा एक मिल गया ना चौथा, ईद खत्म हो जाएगा, ईद खत्म हो जाएगा, बचेगा ई दोनों में। आप देखो कौन है चले गया। दूसरा लेना को फैक्टर ए लेना है, को फैक्टर ऑफ क्या लेना है 1। अगर को फैक्टर 1 का को फैक्टर कितना होता है ए में मिलेगा। ठीक है, तो 1 किधर है, ई क्या है रो नंबर और कॉलम नंबर 1 है। रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, तो जगह -1 पावर 1 प्लस 1। आ देखो इसका रो नंबर और कॉलम नंबर काट देना, तो बचेगा क्या चीज़ 4 2 -4 और 6, -4 और क्या बचेगा 6। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको गुना करोगा 6 6 हो गया 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, -8 यहाँ ऑलरेडी क्या रहता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो गया 4 दूनी 8, तो हो गया 8 4 12 2 1 2 1 3 हो गया 32। क्या हो गया 32। तो दूसरा का दूसरा के देखो पहला क्या था, पहला का 4, और दूसरा का भी आंसर निकाल इसका, तो इसका क्या होगा 32। तो आंसर ये हो जाएगा सही, क्योंकि दूसरा 1 नहीं होगा, दूसरा 2, तो तेसरा तो यही होगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो हो गया 3 नंबर सही, क्योंकि तीसरा निकालना जरूरी नहीं है। समझिए, जैसा मन है तो निकाल भी सकता है, क्योंकि आंसर आ गया। आंसर अगर 2 को मिल गया, सब तो कट गया, सब कट गया। 2 का 1 नहीं है, तो 2 का 2 है, तो सब क्या हो गया कट गया। तो कट गया तो 2 को मिल गया, तो समझ। अगर किसी में अगर इहो 2 रहता, इहो 4 है, इहो 2 रहता, तब एक कदम और बढ़ते, क्योंकि यहाँ पर ही हो गया खत्म, तो खत्म हो गया तो यहाँ पर ही हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ चलो 23 लिखो जल्दी। लिख लेगा तो बोलना। अब क्या नंबर क्वेश्चन है, अभी 5 6 का और क्वेश्चन है।
एगो में क्या क्वेश्चन लिखा है, इतना एक क्वेश्चन दिया हुआ। आप चलो आप तो यूट्यूब वाला क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन किस लेवल में जाके सर्च मार लेना, समझ गया। यहाँ कहाँ लिख रहे हैं कौन क्वेश्चन है, क्योंकि तुमको लगे ये सब हल्के इसमें, समझ। अच्छा अब क्या एक बार रिपीट करके आएगा, रिकैप करके आएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन का दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तुम अपना दूसरा काम सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं। एफ यहाँ डेल्टा रहता है, यहाँ दिया है ये हो गया 5 6 3 -4 3 2 -4 -7 हो गया 3। देन कोफैक्टर of the element का दिया ऑफ दूसरा सेकेंड रो आर सेकेंड रो का निकालना है। इसमें क्या कोफैक्टर हमको क्या निकालना है, सेकेंड रो के। इसमें ऑप्शन भी दिया है, लिख सकते हो। तब जैसे मिलाने थे तो दो मिला लेंगे तो दूसरा अपने से मिल जाएगा। -3 1। अब बी नंबर में दिया हुआ है -39 3 और 11। सी नंबर में दिया हुआ है -39 तो 3 और 1। चलो अलग ये दोनों सेम का दिया है, यहाँ 27 दिया हुआ वह तो 27। डी नंबर ऑप्शन दिया है -39 -3 और 11। चलो एक बार ट्राई कर देखो बन पाएगी। क्या कहता है दूसरा सेकेंड रो का एलिमेंट निकला -4 के एक बार लिख देगा कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर कितना निकालना है, सेकेंड रो का कोफैक्टर लिख देगा कोफैक्टर ऑफ -4 बराबर निकाल देगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 3 बराबर, उसके बाद निकलेगा कोफैक्टर ऑफ 2 बराबर। 2 निकालेगा अपने मिल जाए। चलो पहले निकाल लेते हमें कोफैक्टर ऑफ -4 क्या रो नंबर 2 लिख देगा -1। रो नंबर 2 और कॉलम नंबर क्या है 1 1 3 क्या है ऑड नंबर हो गया तो क्या होगा -1। अब इसका रो नंबर इसका कॉलम नंबर काट देंगे तो बचेगा 6 3 -7 और क्या बचेगा 8। समझिए। हाँ यहाँ आ जाएगा माइनस होगा 17 18 प्लस 21 प्लस का होगा, दोनों गुना करेगा तो माइनस। ऑलरेडी यहाँ माइनस रहता है, ऑलरेडी क्या था माइनस, वो माइनस इसका वाला माइनस हो गया प्लस 21 जिसको जोड़ देगा 8 1 9 3 3 हो गया 39। तो पहला प्लस में होगा क्या चीज़ ना माइनस, यहाँ है माइनस तो माइनस में होगा 39। तो पहला ऑप्शन हो गया खत्म, क्योंकि प्लस वाला आप देखो इसी में आप दूसरा छटा जाएगा। अब ये जो आवे चलो अब निकालना है कोफैक्टर ऑफ कितना निकालना है 3 का कोफैक्टर निकालना है। तो लिख देगा -1 3 क्या है रो नंबर दूसरा कॉलम नंबर दूसरा, रो नंबर दूसरा कॉलम नंबर दूसरा। तो इसका रो नंबर काट देना है, क्या करना है इसका रो नंबर काट देना है और कॉलम नंबर काट देना है। तो बचेगा 5 3 -4 और क्या बचा लिख दो 5 3 -4 और क्या बचा है 3। चल कर दो माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस हो गया। अब इसको गुना कर देगा 15 ई 4 3 12 क्या माइनस में है। यहाँ ऑलरेडी यहाँ क्या रहता है देखो यहाँ रहता है ऑलरेडी माइनस ही रहता है, यहाँ माइनस ई माइनस हो गया प्लस 4 क्या हो गया 12। तो 12 हो गया 3 बचा 7 27।
तो 27 देखो किस में, इसमें ई हो गया, यो खत्म, यो खत्म, सी वाला क्या हो गया नहीं डूब गया। तेसर निकल, तेसर सब 11 है, तो यो 11 मिलवे करेगा। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन है। चलो तेसर भी क्वेश्चन करा दे का माइनर। देखो आप देखो तेसर क्वेश्चन घर से बना देगा, समझ गया, नहीं बनेगा तब इसको उतार लिया, उतारते ही जल्दी क्या दिया, यहाँ दिया सेकेंड रो। सेकेंड रो हमको क्या निकाला, कोफैक्टर। सेकेंड रो का कोफैक्टर लिखा, कोफैक्टर ऑफ क्या लिखना, -4, फिर लिखना है 3, 2 भी निकाल सकता है, मगर यहाँ आंसर मिलेगा हमको कल जरूरी है लिखना, समझ। अब 3-4 क्वेश्चन आ रहा होगा ज़्यादा। अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन घर से बनेगा, घर वाला एच डब्ल्यू। ठीक है, यह है माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर ऑफ कोफैक्टर of the element -4 and no in the determinant दिया हुआ है, -1 दिया हुआ, एक लगता खत्म, -2 दिया, 3 दिया हुआ, -4 दिया हुआ, -5 दिया, -6 दिया हुआ, -7, उसके बाद दिया हुआ 8, उसके बाद 9, 8 सेकेंड। इसको घर से बनाएंगे, इसको उतार दो जल्दी प्लीज। उतार लिया, दिखाने दिया होगा, एक बार ऊपर से रिपीट कर दीजिए। ये आप -1 है, -2 है, -4 है, -5 है, -6 है, यह है 9, यह है 8, यह है 7, ये है। इसको घर से बना लगेगा। दूसर एक गोल्डन पॉइंट, समझिए आप देखो आ हुआ मेन पॉइंट, बस ये क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा पक्का। ठीक है, इसको बना लें गोल्डन पॉइंट, इसको समझना होगा, इसका डिफिनेशन को समझना होगा। ऊपर में लिख देना ए गोल्डन पॉइंट, ये गोल्डन पॉइंट लिखना है। द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर एंड एलिमेंट does not depend on the element of the row and the column in which और क्या दिया, it is present।
इट इज अर्जेंट। अब इसको समझना है क्या करता है, इसको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल में दिया हुआ है 1 2 3 -1 0 1 1 0 1। दूसरा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल फिर नहीं दो उसके बाद होता है, ठीक है। 4 2 3 -1 5 1 उसके बाद 1 6